दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए बिहार एसएससी में प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्नों को लेकर के आया है। और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देर न करते हम शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न, अगर एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 40% और 30% बढ़ा दी जाए तो प्राप्त आयत का मूल आयत के क्षेत्रफल से कितना परसेंट ज्यादा होगा। चलिए सिंपल सा प्रश्न दोस्तों, आपसे 5 सेकेंड में बनेगा। देखिए दोस्तों, इसका एक फार्मूला है। फार्मूला क्या है? 100 प्लस एक्स और 100 प्लस वाई बटा 100। ये फार्मूला दोस्तों, जब भी इस तरह का प्रश्न रहे तो 100 प्लस एक्स 100 प्लस वाई कीजिए, बटा में 100 कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब क्या है, देखिए 100 और 40% की वृद्धि होती है तो प्लस 40, फिर है 100 और फिर 30% की वृद्धि होती है तो प्लस 30, गुना बटा में 100 कीजिए। अब क्या कीजिए, 140 हो गया ये, और ये 130 हो गया। अब इसको बटा में 100 लिखिए। अब काटिए इसको, ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो, और 14 को 13 से गुना कर दीजिए तो आपका 182 आएगा। अब देखिए दोस्तों, अगर 100 से हम लाभ हानि में पढ़ाते थे कि 100 से ज्यादा आए तो लाभ हो, 100 से कम आए तो हानि होता है, तो उसी तरह यहां अगर 100 से जितना अधिक आया, ठीक है, तो वही ज्यादा होगा। तो अब क्या कीजिए, 100 में आप 182 में आप इसको ज्यादा आया 100 से तो 100 घटा दीजिए। तो क्योंकि परसेंटेज में जब भी बात होती है तो 100% की बात होती है, ठीक है, तो 100 182 में 100 घटा दीजिए तो आपका 82% आएगा। तो कितनी ज्यादा हुई दोस्तों, क्षेत्रफल में कितनी ज्यादा वृद्धि हुई, तो 82% दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए दूसरे प्रश्न को दोस्तों, सिंपल सा प्रश्न है। चलिए देखिए इसको क्या कर रहा है। दो संख्याओं का योग 25 है तथा उनका अनुपात 2:3 हो तो संख्याएं होगी, तो वो संख्याएं कौन कौन सी होगी। चलिए देखिए दोस्तों, सिंपल सा एकदम प्रश्न है। दो संख्याओं का योग है ये, ठीक है, और दो संख्या क्या है, 2 और 3 है, तो इसको क्या कीजिए, 2x प्लस 3x बराबर 25। अब इसको जोड़ दीजिए तो 5x आ जाएगा बराबर 25। अब x बराबर ये 5 से काटेंगे तो 5 बार में कट जाएगा, तो x बराबर हमारा 25 आ गया। तब बोल रहा है कि तो संख्याएं होगी, तो संख्या कितना था, तो ये 2x माने थे या यहाँ 3x माने थे, तो 2x और यहाँ 3x, तो 2 और x का मान आया है यहाँ पे 5, 5 से गुना कर दीजिए, और यहाँ 3 और x का मान आया है 5, इसको गुना कर दीजिए, 2 पचे 10 और 3 पचे 15, यही आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना आएगा, 10 और 15 आ जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। कल से दोस्तों मैं आप लोगों के लिए, आप लोग वोट कीजिए कि सारे प्रश्न सारे प्रश्न एक साथ पढ़ेंगे या मैथ रीजनिंग एक साथ पढ़ेंगे या सिर्फ मैथ पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर का, सिर्फ बिहार एसएससी का। तो आप लोग वोट कीजिएगा, जैसा वैसा मैं करूंगा आप लोगों के लिए। अगर बोलेंगे कि सारा प्रश्न एक साथ लाइए तो सारे प्रश्न एक साथ लाऊंगा। अब देखिए तीसरे प्रश्न को दोस्तों। तीसरा प्रश्न है, रोहित के पिछले 15 मैच में औसत स्कोर 54 है, आखिरी मैच के बाद उसका औसत स्कोर 53 हो गया, तो आखिरी मैच में रोहित का स्कोर क्या था। देखिए दोस्तों सिंपल सा प्रश्न है। रोहित के पिछले 15 मैच में औसत स्कोर 54 था, तो योग बराबर 15 को 54 से गुना कर दीजिए, और 15 को 54 से जब गुना कीजिएगा तो 810 आ जाएगा दोस्तों। फिर बोल रहा है आखिरी मैच के बाद उसका औसत स्कोर 53 हो गया, आखिरी मैच के बाद, अतः आखिरी मैच, ये 15 मैच खेला था, उसके बाद आखिरी मैच क्या होगा, तो 16वां होगा। तो योग बराबर 16 गुने ये 53 है, 53 से गुना कर दीजिए, और 16 को 53 से जब गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 848 आ जाएगा दोस्तों, 848। तब बोल रहा है आखिरी मैच में रोहित का स्कोर क्या था। तो आखिरी मैच में रोहित का स्कोर, तो स्कोर जो है क्या कीजिए, सिंपल सा है, 848 में 810 को घटा दीजिए तो हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों,
देखिए 8 और 4 में 1 गया तो 3 और 8 में 8 गया तो खत्म हो गया, यानी 38 था दोस्तों। यही आपका आंसर आ गया। चलिए, मुझे उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गई होगी दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब चौथे नंबर प्रश्न को देखिए दोस्तों। चौथा नंबर प्रश्न है, 4 कमाने वाले सदस्यों के परिवार की औसत मासिक आय 2640 रुपया है। कमाने वाले सदस्यों में एक सदस्य की मृत्यु हो गई, जिससे औसत आय घट करके 2200 रुपया हो गई, तो कुल आय कितनी कम हुई? अब देखिए दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, कितने कमाने वाले हैं? 4 है, और औसत मासिक आय कितना है? 2640। तो अब क्या कीजिए, इसका योग निकाल दीजिए। योग बराबर ये 4 गुने 2640। थोड़ा मैं शॉर्ट में लिख देता हूं दोस्तों, इसलिए कि औसत लिखूंगा, 4 कमाने वाले लोगों की औसत मासिक आय 2640, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। आपको समझने से मतलब है, और दूसरा में है कि कंपटीशन का आप तैयारी कर रहे हैं, तो क्या है कि कम समय वहां बनाना है। चलिए, तो 4 लोगों का योग कितना आ गया? 2640 को 4 से गुना कर दीजिए। तो 2640 को 4 से गुना करेंगे तो 10,560 आएगा। कितना आएगा? 10,560 आएगा। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, फिर बोल रहा है कि कमाने वाले सदस्य में एक सदस्य की मृत्यु हो गई, जिससे औसत आय घट करके 2200 हो गई। तो एक सदस्य की मृत्यु हुई तो कितना सदस्य बचा? तो 3 बचा। तो योग बराबर 3 गुने 2200, 2200 बराबर आ जाएगा 6600। ठीक है, कितना आ जाएगा दोस्तों? तो 6600 आ जाएगा। अब बोल रहा है तो कुल आय कितनी कम हुई? कम कितनी हुई? तो कुछ नहीं करना है, सिंपल सा इसमें आपको घटा देना है। कितना गया? 0, 6 और 15 में 6 गया तो 9। ठीक है, और यहाँ 9 बचा, 9 में 6 गया तो 3, 3960 आएगा दोस्तों। कितना आएगा? तो 3960 रुपया रह जाएगा। तो सही आंसर क्या हुआ? ए नंबर हुआ दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और पांचवें प्रश्न को देखते हैं। पांचवें प्रश्न को देखिए दोस्तों, किसी संख्या के 30% को 49 में जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है, तो वह संख्या क्या है? चलिए देखिए दोस्तों, सिंपल सा है एकदम प्रश्न। किसी संख्या के माना संख्या, अब इतना आपको लिखना नहीं है दोस्तों एग्जाम में कि माना संख्या, मैं यहां आपको समझने के लिए बता रहा हूं। तो क्या माना संख्या x, किसी संख्या के 30% को 49 में जोड़ने पर, तो संख्या x में 30% को 49 में जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? तो x प्राप्त होती है। ठीक है, तो x प्लस 30, अरे परसेंटेज में है तो बटा 100 प्लस 49 बराबर x। ठीक है, वही संख्या प्राप्त होती है। x जो माने थे वही संख्या प्राप्त होती है। तो अब क्या करेंगे हम? ऐसा कीजिए, सॉरी दोस्तों, ये जोड़ नहीं होगा, यहां पर गुना होगा। 1 मिनट, ये जो है सो जोड़ नहीं होगा, ये गुना होगा। यहां मिस्टेक किया थोड़ा सा। अब क्या हो जाएगा कि ये संख्या जो है कितना आ जाएगा? तो अगर हम गुना कर देंगे तो, अच्छा चलो रहने दीजिए इसको, x गुने। अब इसको काट दीजिए, ये 0 ये 0, तो कितना बच गया हमारा? हमारा बच गया 3x बटा 10 प्लस 49 बराबर 9, ये बच गया। अब क्या कीजिए, सॉरी बहुत मिस्टेक कर रहे दोस्तों, सॉरी इसके लिए। ये x, अब क्या कीजिए, इसको इधर ले आइए। ठीक है, जब इसको इधर ले आते हैं तो हमारा कितना आएगा? ये 3x बटा 10 और माइनस, ये प्लस में है तो इसको इधर ले आइएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर 49। अब इतना कर दिए। अब देखिए दोस्तों, ये 49 है, अब क्या कीजिए, ये इसका एलसीएम लीजिए।
तो इसका एलसीएम लेते हैं तो 10 आएगा, और 10 में 10 से भागा देंगे तो 1, और ऊपर से गुणा करेंगे तो 3x, और ये आ जाएगा 1 से गुणा करेंगे 10 में तो 10, और 1 से गुणा करेंगे तो यह हमारा आ जाएगा 10x बराबर 49। ठीक है, उसके बाद 10 में 3x घटा देंगे तो हमारा बचेगा 7x बराबर 10 बराबर ये 49। अब काट दीजिए, 7 सत्ते 49, तो हमारा कितना बचा, x बराबर हमारा हो जाएगा, ये गुना हो जाएगा तो 10 सत्ते 70, यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो सही आंसर क्या होगा, तो बी नंबर होगा दोस्तों। चलिए, ये हमको लिखना चाहिए था, ये x को इधर लिखना चाहिए था, मैंने लिख दिया यहाँ पे, तो इसलिए आपको लग रहा होगा कि 3x माइनस 10 तो माइनस 7 आना चाहिए, लेकिन वैसा नहीं है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और छठे प्रश्न को देखते हैं। छठा प्रश्न देखिए दोस्तों, छठा प्रश्न आपका, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 100% की वृद्धि की जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए दोस्तों, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 100%, जो पहला प्रश्न मैंने बताया आपको वही प्रश्न है सेम दोस्तों, 100 प्लस x और 100 प्लस y बटा 100, ये आपका फॉर्मूला है। अब 100% की वृद्धि की जाए तो 100 प्लस 100, वर्ग का जब भी होता है क्षेत्रफल तो भुजा स्क्वायर हो जाता है, यानी 2 बार आएगा। ठीक है, ये 100 जो है कितना बार आएगा, 2 बार आएगा, तो ये आ गया 100 प्लस 100, फिर आएगा 100 प्लस 100 बटा में 100। अब क्या कीजिए, ये 200 आ गया, ये भी 200 आ गया, बटा में 100 आ गया। अब ये 2 जीरो से काट दीजिए, अब आ गया हमारा 400, लेकिन 400 आंसर नहीं कर दीजिएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो क्या कीजिएगा, तो बोल रहा इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो पहले कितना था, तो 100, कोई भी ये रहता है तो 100% रहता है पहले। अब बोल रहा है वृद्धि, तो पहले तो 100 था, तो अब वृद्धि कितनी हो गई, तो 400 में 100 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, तो 300, यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो कितना आंसर होगा, तो 300 आंसर होगा, 400 आंसर मत कीजिएगा। तो सही आंसर डी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आप लोग कमेंट कीजिए दोस्तों कि किस तरह से आप लोग पढ़ना चाहते हैं इसको। ठीक है, आप लोग वोट कीजिएगा, वही हिसाब से मैं क्लास लाऊंगा। चलिए, थैंक यू।